अस्सलाम वालेकुम। गल्फ़ लाइफ विद असद में आज हम सीखेंगे वर्नियर कैलिपर के बारे में। वर्नियर कैलिपर क्या होता है, इसकी कैसे मेजरमेंट ली जाती है, इसके कितने स्केल होते हैं और इसकी मेजर्ड रीडिंग को पढ़ने का क्या तरीका होता है और इसके अंदर लीस्ट काउंट क्या होता है। ये सब चीज़ें आज हम इस वीडियो में सीखेंगे। वर्नियर कैलिपर का यूज़ तकरीबन हर ट्रेड, हर प्रोफेशन में होता है। फील्ड में अक्सर ये यूज़ किया जाता है, तो आप लोग इसका कॉन्सेप्ट लाजमी क्लियर कर लें। बाज़ औक़ात इंटरव्यू में भी इसके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे पहले वर्नियर कैलिपर है, ये फ्रेंच मैथमेटिशियन थे पेरी वर्नियर, जिसने 1631 में इसको प्रिपेयर किया। वर्नियर कैलिपर के अंदर दो स्केल होते हैं, एक मेन स्केल, ये आप सामने देख सकते हैं, एक मेन स्केल है, इसको मेन स्केल कहते हैं। ठीक है, ये मेन फिक्स्ड स्केल भी कहते हैं या मेन स्केल कहते हैं। इस पे ऊपर 1 2 3 4 ये इंचेस में वैल्यू है, नीचे मिलीमीटर में है। तो इसकी जो कम से कम मेजरमेंट ली जाती है, मोस्टली हम मिलीमीटर में वाला स्केल यूज़ करते हैं या मेजर करते हैं। दूसरा इसका स्केल है वर्नियर स्केल, जो कि मूवेबल स्केल होता है, ये नीचे वाला, इसको कहते हैं वर्नियर स्केल। ओके, ये वर्नियर स्केल है। दो स्केल हो गए इसके, आप लोगों ने देख लिए। उसके बाद हैं इसकी जाज जिससे हम मेजरमेंट लेते हैं किसी भी इक्विपमेंट या ऑब्जेक्ट की। ये ऊपर वाली जाज देखें, अपर जा, ये ऑब्जेक्ट की इनसाइड वैल्यू मेजर करती है। ठीक है, ये जा ऑब्जेक्ट की इनर वैल्यू मतलब इनसाइड वाली वैल्यू के लिए यूज़ होती है। आगे हम मेजरमेंट करके देखेंगे, आप लोग देखेंगे इसको। ये ऊपर वाली जा किसी भी ऑब्जेक्ट की इनर वैल्यू मेजरमेंट के लिए होती है। फिर नीचे है लोअर जा, इसको क्या होता है, ये ऑब्जेक्ट की आउटसाइड मेजरमेंट लेती है। कोई भी हमारा ऑब्जेक्ट है या इक्विपमेंट है, उसकी मेजरमेंट लेनी है आउटर मतलब बाहर से, इसकी हम रीडिंग या मेजरमेंट ले सकते हैं, ये इस नीचे वाली लोअर जा से। ओके, हो गया, दो जाज हो गई, एक इनर एक आउटर। फिर आप आगे जाएं, एक है डेप्थ रॉड। डेप्थ मतलब किसी भी चीज़ की गहराई मालूम करनी है, ये रॉड देखें, तो इससे हम करते हैं। ओके, जैसे स्केल को मूव करते हैं तो ये रॉड ओपन और नीचे मतलब ऊपर नीचे होती है, इससे हम मेजरमेंट ले सकते हैं डेप्थ की। ओके, हम डेप्थ भी एक्चुअल में मेजर करके देखेंगे। उसके बाद हैं इसके दो लॉक स्क्रू हैं और एक थंब स्क्रू है। ओके, नीचे थंब स्क्रू है, ऊपर लॉक स्क्रू है। ये थंब स्क्रू इसको मूव करने में मदद देता है, ये हमारे वर्नियर स्केल को या मूवेबल स्केल को, इसको ऐसे हम थंब स्क्रू से आगे पीछे करते हैं। उसके बाद ये लॉक है, लॉक में इसको होल्ड कर देता है, जो भी हमारी मेजर होती है इसको होल्ड कर देता है। उसके बाद हम रीडिंग उसकी मेजर करते हैं। वर्नियर कैलिपर के पार्ट्स चेक करने के बाद आएँ, अभी हम चेक करते हैं लीस्ट काउंट। इस वर्नियर का लीस्ट काउंट 0.05 mm है। लीस्ट काउंट बेसिकली किसी भी इक्विपमेंट या डिवाइस या इस वर्नियर का लोएस्ट मेजरिंग स्केल है, मतलब कम से कम ये 0.05 mm तक मेजर कर सकता है। इसका मतलब है 1 मिलीमीटर का 20वें हिस्से तक, अगर 1 मिलीमीटर को हम 20 हिस्सों में डिवाइड करें तो 20 हिस्सों तक उसको हम मेजर कर सकते हैं। ये स्केल देखें, ये 10 तक है, ये 20 पार्ट में डिवाइडेड है। तो अगर 1 मिलीमीटर को हम 20 से डिवाइड करेंगे तो उसका आएगा 0.05। तो इस वर्नियर का लीस्ट काउंट 0.05 mm है, जिसका मतलब 1 मिलीमीटर को हम 20 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं और 1 मिलीमीटर का हम 20वें हिस्से तक हम उसकी मेजरमेंट ले सकते हैं। ये नीचे जो स्केल है एक दफ़ा फिर देख लें, ये 10 तक है पर इसको डिवाइड 20 पार्ट्स में किया गया है। 20 डंडियाँ आपको नज़र आ रही हैं, तो मतलब 1 mm 20 में हमारा डिवाइड है। मेजरमेंट लेने से पहले सबसे पहले आप ज़ीरो मैच कर लें मेन स्केल का और वर्नियर का, ये लाजमी आप कर लिया करें। ये जैसे अभी नज़र आ रहा है, ये परफेक्टली मैच है। ओके, हो गया। अभी हमारे पास ये एक ऑब्जेक्ट है, इसकी हम मेजरमेंट लेंगे। सबसे पहले हम इसकी आउटर मेजरमेंट लेंगे, आप लोग देख लें, आउटर जा से इसको हम मेजर करके इसको लॉक कर देंगे। ये इस तरीके से इसको रख के, ये देखें, हम इसको लॉक कर देंगे। ओके,
ये ज़्यादा टाइट नहीं करना, लूज़ नहीं करना। ये हम इसको निकाल लेंगे। आए अभी हम इसकी रीडिंग चेक करते हैं। ऊपर जाएं सबसे पहले एमएम वाले स्केल में, मिलीमीटर वाले में, मेन स्केल में, जिसमें 10, 20, 30 नज़र आ रहा है। आप लोग देखें ज़ीरो ने आप नीचे वाले स्केल का ज़ीरो आपने देखना है। ओके, ज़ीरो देखें कहाँ पे है, ज़ीरो से पहले कौन सा नंबर हमारा आ रहा है। अगर आप लोगों को दिख रहा हो तो 20 के बाद 19 है, 19 के बाद 18 है। ओके, ज़ीरो वाले पॉइंट से पहले हमारा 18 है, 18। ओके, तो ज़ीरो के पॉइंट से पहले वाली रीडिंग हम ले लेंगे जो कि 18 है। उसके बाद आ जाएं वर्नियर के स्केल में। देखें वर्नियर की जो मार्किंग है, वर्नियर स्केल की मार्किंग ऊपर वाली एमएम मार्किंग से कौन सी मार्किंग एग्जैक्ट मैच हो रही है। अब ये देख लें 4, ओके, 40 वाली, ये जो 5 के बाद वाली मार्किंग है ये एग्जैक्ट मैच कर रही है, ऊपर वाली से सीधी लाइन है। ओके, तो हम इस लाइन को कंसीडर करेंगे। आप लोग देख लें इसको, ये एक दफ़ा फिर देख लें, 5 के बाद जो मार्किंग है ऊपर 40 से एग्जैक्ट मैच कर रही है। तो इन सब को हम काउंट करेंगे तो ये हमारी बनेगी 10, 11 बनेगी। ज़ीरो को काउंट नहीं करेंगे, 1, 2 से काउंट करेंगे। ओके, पहली हमारी हो गई 18, दूसरी हमारी हो गई 11। ओके, ये देखें 11, ये 11 हमारा 20 हिस्सों में डिवाइड है। ठीक है, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 0.05 से, इसके लीस्ट काउंट से। ओके, ये हमारा बनेगा 0। अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 0.55 mm। ओके, आगे जाएं, 18 प्लस 55 mm, 0.55 mm, ये हमारा बनेगा 18.55 mm। ये हमारी टोटल मेजर वैल्यू बनेगी। ओके, आप लोग आगे देख लीजिएगा, फर्दर क्लियर हो जाएगा। इनर वैल्यू और डेप्थ भी हम मालूम करेंगे। तो ये इस हिसाब से होता है। मेन स्केल की आपने लेनी है, फिर वर्नियर की रीडिंग लेनी है, उसको 0.5 से मल्टीप्लाई करके फिर दोनों को प्लस करना है। अब आए हम इनर ये हमारे पास पाइप है, इसकी इनर वैल्यू हम मेजरमेंट लेते हैं। ओके, ये देखें, हम इसको इस तरीके से खोलेंगे, पूरा मेजर करेंगे, फिर इसको लॉक करेंगे इसकी वैल्यू को। ओके, इसको निकाल देंगे। तो स्केल को रख के एक दफ़ा फिर हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम मेन स्केल की एमएम वाली रीडिंग देखेंगे। ओके, ये देखें ज़ीरो कहाँ पे है हमारा, 10, 11, 12, 13 से पहले है। 11, 12, 13 वाले पॉइंट से पहले है, तो इसकी बेसिक कौन सी हो गई, पहली एमएम की 12 हो गई। ओके, ये हम इनर से मेजर कर रहे हैं। ओके, एक दफ़ा फिर देख लें, 10 के बाद ये 10 की बड़ी डंडी है, फिर 11, 12, 13 से पहले है, 13 से पहले है। आप ज़ीरो वाली लाइन देखें मार्किंग, ये 13 से पहले वाली हम काउंट करेंगे 12 mm है। ठीक हो गया, 12 mm। अभी हम आगे जाएं, वर्नियर की हम स्केल पढ़ते हैं। वर्नियर पे क्या आ रहा है, कौन सी एग्जैक्ट उसकी मार्किंग मैच कर रही है ऊपर वाली से, आप लोग देखते जाएं। फिर 6, 7, ये देखें 5 और 6 के बीच वाली मुझे लग रही है। ये देखें 5 और 6 के बीच वाली, इवन 6 भी सही लग रही है। तो ऐसे ही आपने काउंट करना है इसको, 11, 12, 6 जो बन रहा है इसका 12 बन रहा है। ओके, अब नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट एग्जैक्ट लग रही है ये वाली। ओके, 13, ये 13 ये वाली डंडी पे एग्जैक्ट मैच कर रहा है, तो ये कितना हो गया, 13। ओके, मल्टीप्लाई करेंगे 0.05 mm से, जो लीस्ट काउंट है। ओके, ये कितना बनता है, आप एक दफ़ा फिर देख लें इसको, कौन सी एग्जैक्ट मैच कर रही है। ये 6 और 7 के बीच वाली जो डंडी है ये मैच कर रही है। जब इसको काउंट किया तो ये 13 बने, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 0.05 लीस्ट काउंट से, ये बनता है 0.65। इसको ऊपर वाली से 12 mm से प्लस करेंगे तो ये बन जाएगा 12.65 mm। ओके, इनर की जो हमने वैल्यू मेजर की। ठीक हो गया।
अब ये ऑब्जेक्ट है, हम इसकी डेप्थ मेजर करेंगे, इसके अंदर हमें पता नहीं है इसके अंदर कितनी गहराई है। ओके, तो इसकी मेजरमेंट हम करेंगे वर्नियर स्केल से, कितनी गहराई है हमें पता नहीं चल रहा है इसका। ओके, तो ये देखें हम इसकी डेप्थ वाली रॉड हम यूज़ करेंगे इस तरीके से, ये इसको अंदर रख के प्रेस करेंगे, ये ऐसे खोलते जाएंगे जहाँ पे होगी। ओके, जहाँ तक इसकी डेप्थ होगी वहाँ रुक जाएगी, ये यहाँ पे रुक गई है। तो हम क्या करेंगे, सेम प्रोसीजर है, इसको ऐसे ही हम लॉक कर देंगे। ओके, लॉक करके फिर हम इसकी रीडिंग लेंगे, मेजरमेंट लेंगे जैसे हमने बाकियों की ली है। ओके, आए अब एक दफ़ा फिर देखें, ज़ीरो को काउंट करें, ज़ीरो वाले स्केल को। ओके, ये देखें 40 से पहले आप लोग देख लें, 40 से 39 से भी हल्का सा ये पीछे है। ओके, ये देख लें, तो इसको हम 38 कंसीडर करेंगे। ओके, ये 40 वाली स्केल आप देख सकते हैं मार्किंग, उससे पहले 39 से हल्का सा ये पीछे है, तो हम इसकी ज़ीरो से पहले वाला जो डिजिट है या नंबर है वो बनता है तकरीबन 38। ओके, 38, फिर आगे जो बीच में 39 और ज़ीरो के स्केल में जो हल्का सा गैप है हम उसकी वैल्यू लेंगे वर्नियर की रीडिंग से। ओके, ये देखें 38 mm हमने इसको लिख दिया। अब आए वर्नियर वाला चेक करें, ऊपर वाले से एग्जैक्ट कौन सा मैच कर रहा है। आप लाइनें चेक करें mm और वर्नियर का स्केल, ये देखें 9 के बाद ये वाला पॉइंट हमारा एग्जैक्ट मैच हो रहा है। ओके, तो हम सबको काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 18 19 बनता है। ओके, ये बीच वाला 9 और 10 के बीच वाला पॉइंट ये बनता है 19। ओके, 19 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 0.05 mm जो कि लीस्ट काउंट है। ओके, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, ये कितना बनेगा हमारा 0.95। तो इन दोनों को हम प्लस करेंगे तो कितना बन जाएगा 38.95। तो ये हमारी डेप्थ की रीडिंग है। तो उम्मीद है ये आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और दोस्तों में शेयर कर दें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।